बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से एक बार फिर ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने सोर्स वाटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, ओशन वाटर और सरफेस वाटर के बारे में पढ़ा था। सरफेस वाटर हमारी ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जो है 97% हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें से सिर्फ 3% जो है वो हमारे वो पानी है जो कि फ्रेश वाटर में काउंट किया जाता है। इसके अलावा हमारा जो ओशन वाटर है उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा गैसेस और नमकियात जो है सॉल्ट्स जो हैं वो मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रिंकेबल नहीं होता। उसके बाद फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर जो है वो ज़्यादातर फ्रोज़न फॉर्म में मिलता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, रिवर, पॉन्ड। ये वो तमाम ज़राए हैं जिनके ज़रिए हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो पानी जब बारिशें होती हैं तो बहुत सारा पानी जो होता है वो ज़मीन के नीचे जज़्ब हो जाता है, उसके मुख्तलिफ लेयर्स में जज़्ब हो जाता है और बाकी का पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है। जो पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है उसको निकालने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें जो है कुएँ खोदते हैं, हम बोरिंग वगैरह करते हैं। ये वो तमाम ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम लोग ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, जिसमें होमवर्क था लर्न डेफिनेशन ऑफ पेज नंबर 48। इसमें आपने वो तमाम डेफिनेशन जो कि मैंने अंडरलाइन कराई थी, ग्लेशियर्स की, वेटलैंड की, ग्राउंड वाटर की और वाटर टेबल की, वो ये 4 डेफिनेशन जो है वो मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करवाई थी। ये तमाम डेफिनेशन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने याद कर ली होंगी। इसके साथ साथ कुछ परसेंटेजेस वगैरह भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाए थे, वो MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने उसको भी अच्छे से याद कर लेना है। अब हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ आते हैं। तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 46, चैप्टर नंबर 5 वाटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 49 पे। टॉपिक नंबर है 5.3 इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। इम्प्योरिटीज़ कहते हैं मिलावट, वो चीज़ें जो कि हमारे पानी में मिली हुई हैं। सबसे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। वी नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आर वाटर रिसोर्सेज आर बिकम अनफिट ड्यू टू द presence of impurity in water. Water may have germs, it may also have salt, dirt and other chemicals in it. The addition of harmful substances into the water is called water pollution. Harmful and unwanted substances in water are called pollutant. We can classify water pollutant into the different groups. Number 1, bacteria, virus and other microorganisms are disease causing pollutant. Number 2, acid, salt, etc. or water soluble pollutant. These pollutant can increase the growth of algae in the water. The presence of algae can block the sunlight to reach other plants in the water. Plants cannot make their own food and die. As a result, fish and other aquatic animals also die. Number 3, oil, plastic and pesticides are also harmful to all plants and animals in the water. जी, इसका आप लोग सबसे पहले डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट डेफिनेशन है, द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह। ये आप लोगों की पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है, हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इन वाटर आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ये दूसरी डेफिनेशन आपके पास मौजूद है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। अच्छा जी, इसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और हमारी बॉडी का बेशतर हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए पानी हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। लेकिन कुछ बहुत सारे पानी के रिसोर्सेज यानी कि ज़राए ऐसे हैं जो कि जिनके ज़रिए हासिल होने वाला पानी जो है वो हमारे पीने के लिए सही नहीं होता, यानी कि हम उसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हुई होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। जैसा कि बहुत सारे जरासीम, ऐसे जरासीम जो कि हमें नज़र नहीं आते, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि हम लोग आम आँख से नहीं देख पाते, वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो पानी के अंदर मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी हमारे पीने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा इस पानी के अंदर जो है नमकियात मौजूद होती हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी मौजूद होती है और बहुत सारे ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पानी जो हमें पानी के बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए इस तरह का पानी मिलता है जो कि हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
उसके बाद उन्होंने कहा वाटर पॉल्यूशन होती क्या है। वाटर पॉल्यूशन कहते हैं पानी के अंदर कुछ ऐसे अज्जा का मिल जाना जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, इसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वो अशिया जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं या वो अशिया जो कि हम लोग हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, उन अशिया को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। यानी कि पानी के अंदर वो तमाम चीज़ें जैसा कि जर्म्स, जैसा कि नमकियात, गंदगी और दूसरे केमिकल्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि वाटर पॉल्यूटेंट कहलाती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वाटर पॉल्यूटेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिजीज़ कॉजिंग पॉल्यूटेंट। उन्होंने कहा हमारे पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे जिस्म में जाकर मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं, इसीलिए उनको वाटर पॉल्यूटेंट कहा जाता है। नंबर 2 है एसिड, सॉल्ट आर वाटर स्लबल मतलब मिक्स हुई हुई, यानी कि हमारे एसिड्स और जो नमकियात हैं वो हमारे पानी के अंदर मिक्स हुई हुई होती हैं। मिक्स होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पानी के ऊपर जो है अलजाई की एक ग्रीन कलर की अलजाई होती है, उसकी एक लेयर बन जाती है। उस लेयर के बनने की वजह से क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो पानी के अंदर जो है वो नहीं जा पाती और पानी की सतह के ऊपर ही ठहर जाती है, ब्लॉक हो जाती है। उसके ब्लॉक होने की वजह से जो सनलाइट है वो नीचे पानी के नीचे नहीं जा पाती, जिसकी वजह से जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन तक वो पानी रोशनी जो है, सनलाइट जो है वो नहीं पहुंच पाती और वो अपना काम नहीं कर पाते, अपनी फूड नहीं बना पाते, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। और क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किसी ना किसी तरह अपनी खुराक हासिल करने के लिए प्लांट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस फूड चेन बनी हुई होती है। उस फूड चेन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से, यानी कि प्लांट्स के मरने की वजह से दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं और उनको भी खुराक नहीं मिल पाती और वो भी आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। उसके बाद तीसरी बात करें तो ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड कहते हैं कीड़े मार अद्वियात को, यानी जरासीम कश को। ये वो तमाम चीज़ें जैसा कि पानी के अंदर हम ऑयल आ जाता है पानी के अंदर, उसके अलावा प्लास्टिक की चीज़ें हम लोग पानी के अंदर फेंक देते हैं। उसके अलावा जो हम लोग अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए अच्छी उसकी ग्रोथ को ज़्यादा करने के लिए जो जरासीम कश अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, वो जब पानी बारिश होती है और वो पानी जो है उनके क्रॉप्स के ऊपर पड़ता है, फसलों के ऊपर पड़ता है, तो फसलों के ऊपर लगी हुई जो अद्वियात होती हैं वो उस पानी के ज़रिए बहकर हमारे रिवर, पॉन्ड और ओशन तक पहुँच जाती हैं और वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं। ये तमाम चीज़ें, ऑयल, प्लास्टिक और ये जरासीम कश अद्वियात जो होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो वाटर पॉल्यूटेंट कहलाती हैं, यानी कि पानी को गंदा कर देती हैं और पानी को पीने के काबिल नहीं रहने देती। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक लेक्चर के साथ एक होमवर्क दे रही हूँ। लेक्चर नंबर 3 का जो होमवर्क है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेक आवर वाटर इम्प्योर, यानी कि वो कौन सी चीज़ें जो कि पानी को गंदा बना देती हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में से ढूंढ के लिखना है अपनी कॉपीज़ में। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम लोग सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।